ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು बोल को मेरी सुन्नत फिट कर देना मेरी कम से कम 25-30 मारा मुझे बैट से मारे मुझे पेशर की जगह मारे मुझे बहुत बैटरन पूरा पुलिस स्टेशन में तो दाढ़ी का बाल भी बाथरूम में ले जाके तो नम देवस्थान करके पेशाब मेरे को बॉटल में करके पेशाब किया। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि कानून के ज़रिए अवाम को इंसाफ दिलाने, गलती करने वाले लोगों को अदालत के तहत सज़ा दिलाने वाले ऑफिसरों में फ़िरका वारियत का जहर डाल दें तो क्या होगा? इस मुआशरे की अदलिया की कहानी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, रोज़ाना अखबार पढ़ते वक्त उत्तर प्रदेश से मुसलमानों पर हमले, दलितों पर हमले, आबरूरेज़ी, पुलिस से ही जुल्म व ज़्यादती वगैरह की ख़बरें पढ़ते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों में भी यही कुछ देखने में आ रहा है, क्योंकि अब कर्नाटक जनूबी हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश बन गया है। परसों ही वर्तुल पुलिस का तफ्तीश के बहाने एक नौजवान का हाथ काटने के वाक़ये के बारे में तफसीली रिपोर्ट आई थी। अब इसके फौरी बाद इससे भी भयानक वाक़या पेश आया है। एक तौसीफ नामी नौजवान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। ये कोई चोर या बदमाश नहीं बल्कि एक आम आदमी, कन्नड़ा हामी रजाकार और समाजी कारकुन का बेटा है। इस नौजवान का तौसीफ नाम ही काफ़ी था उन पुलिस वालों के अंदर मौजूद जहरीले फ़िरका परस्ती के कीड़े को जगाने के लिए। 1 दिसंबर की आधी रात को रास्ते से उठाकर उसे स्टेशन ले गए। घर वालों को इत्तला तक नहीं होने दी, उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। पहले से ही फ़िरका परस्ती के नशे में डूबे हुए पुलिस वालों ने आधी रात को एक मुसलमान लड़का मिलने पर वहाँ के एक पुलिस वाले यानी के हरीश, जो कि एक डबल स्टार ASI है, तौसीफ की दाढ़ी पकड़कर जलील किया, फिर ब्लेड के जरिए उसकी दाढ़ी काट दी। तौसीफ ने गिड़गिड़ाते हुए गुजारिश की कि सर खुदा के लिए छोड़िए, आप चाहे तो मेरी जान ले लो, ऐसा मत करो। लेकिन उस बेरहम पुलिस अफसर ने नहीं छोड़ा बल्कि गालियां देते हुए कहा कि ये तुम्हारी मस्जिद नहीं हमारा मंदिर है, हम जैसा कहते हैं वैसा रहना है, कहते हुए उसकी दाढ़ी मूंड दी। तौसीफ ने बड़बड़ाते हुए अपने गिरे हुए बाल उठाकर जेब में रखे तो हरीश ने उसे छीनकर वॉशरूम के कमोड में फेंक दिया। ज़हनी तौर पर अजियत अभी ख़त्म नहीं हुई जब तौसीफ ने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे पीने के लिए पेशाब दिया गया। कुल 6 पुलिस वालों ने रात को 1 बजे से सुबह तक उसको बेरहमी से पीटा, करंट शॉक दिया गया। बेहोशी तारी होते वक्त भी पानी मांगने पर उसे पेशाब दिया गया। उनके अंदर मुसलमानों से नफरत कितनी होगी। इसके बाद तौसीफ को बैट से पीटा जाता है, उसका पूरा जिस्म मार की वजह से जख्मी हो गया है, उसकी शर्मगाह को मारा गया। पेशाब नहीं कर सकता, पेशाब के बजाय खून निकलता है। इतना घटिया काम करने के बाद, केस वापस लेने के बाद भी, इतनी दर्दनाक पिटाई के बाद तौसीफ को छोड़ने के लिए घर वालों से 1 लाख रुपए की रकम का मुतालबा किया गया। एक छोटे से मामले में पकड़ा जाने वाला शख्स मुसलमान या दलित है तो ऐसे घटिया जहनियत के पुलिस वालों के अंदर छुपा हुआ फ़िरका परस्ती का कीड़ा और ज़ात पात का कीड़ा कैसे बाहर निकलता है। और यकीन कीजिए कि ऐसी हरकत करने की हिम्मत इन देश के सिपाहियों में कहाँ से आई। मानो या ना मानो उन खाकी पहने हुए गुंडों को ज़रूर सियासी पुष्ट पनाही हासिल है, वरना कौन है, किस में हिम्मत है कि कानून को अपने हाथ में ले। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करते हुए उन 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहते हैं कि जो तौसीफ और सलमान के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो तो डिपार्टमेंट को उन पुलिस वालों के खिलाफ और भी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में माइनॉरिटीज़ पर हो रहे जुल्म को रोका जाए, उसके खिलाफ कानून बने, जिस तरह SC और ST के लिए कानून है कि उनको हिकारत के निगाह से नहीं देखा जा सकता, वैसा ही कानून मुसलमानों के लिए भी बने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।